नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में एक पाठ पढ़े थे। इस पाठ का नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति आदमी की विशेषता, व्यक्ति के विशेष गुण। पिछले वर्ग में व्यक्तित्व किस वस्तु को कहते हैं, व्यक्तित्व के अभाव में, अभाव का अर्थ है कमी में, व्यक्ति का क्या हाल होता है, ये सब विषय के बारे में पढ़े थे। अब हम व्यक्तित्व की जरूरत और एक बार बताती हूँ। अब हम व्यक्तित्व की जरूरत, इस विषय के बारे में अब हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति आदमी की विशेषता, विशेष गुण। व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं ना, इसको ही व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व की जरूरत के बारे में अब हम देख लेंगे। इसी व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। इसी व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। ये व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में इस बहुत आवश्यक है, जरूरत है। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता, विशेष गुण। ये व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। इस सब अनेक क्षेत्रों में व्यक्तित्व की जरूरत होती है। उस समय व्यक्तित्व के लिए हमें अपने लहरों, अपने मनोवेगों, उस समय व्यक्तित्व के लिए हमें अपनी लहरों, अपने मनोवेगों को क्या करना, पकड़ा देने की जरूरत होती है। पगड़ा करते रखवाली। व्यक्तित्व के लिए क्या करना है, हमें अपने लहरों, मनोवेगों को पगड़ा देने की जरूरत होती है। पगड़ा करते रखवाली देने की जरूरत होती है। इसका अर्थ है हम अपने मनोवेगों को रखवाली करना पड़ता है। इसलिए जिससे भीतरी और बाहरी विश्व के बीच हम बेमेल न हो बैठे। ये सब करने के कारण भीतरी और बाहरी विश्व के बीच
हम बेमेल, बेमेल का था अनमेल, ना ही बैठे। ये सब करने के कारण हम भीतरी और बाहरी विश्व के बीच अनमेल ना ही बैठे। अनमेल कहते हैं मिसमैच्ड, ना ही बैठे। इसका अर्थ है भीतरी और बाहरी विश्व के बीच हम अनमेल ना ही बैठे। इसके लिए हम व्यक्तित्व के लिए हमें अपने मनोवेगों को रखवाली देने की जरूरत होती है। हृदय की स्वच्छता में झरने की तरह अपने आप बगने वाले शब्द व्यक्तित्व को बर्बाद कर सकेंगे। बर्बाद करते नष्ट। झरने की तरह अपने आप बगने वाले शब्द कुछ समय शब्द आते ही लगेंगे। ये झरने की तरह अपने आप बगने वाले शब्द ये व्यक्तित्व को नष्ट न कर सकेंगे। ये दोष भी हृदय की स्वच्छता में झरने की तरह अपने आप बगने वाली शब्द व्यक्तित्व को बर्बाद न कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने मनोवेगों को व्यक्तित्व के लिए रखवाली देने की जरूरत होती है। इस जर्नी की गति को हम कुछ दिनों गंदला और सड़ा हुआ अवश्य कर देंगे और समय के साथ आने वाली नई धारा में इस गंदगी को अवश्य दो भगाएंगे। इसका अर्थ है व्यक्तित्व के लिए हमें अपने मनोवेगों को रखवाली देने की जरूरत होती है। शासन में व्यक्तित्व शब्द व्यक्तित्व ही सफल होता है। श्रम, मेहनत, सेवा, सर्विस, स्नेह और आकर्षण, अट्रैक्शन। विश्व जीतने की ये गुण क्या क्या है? श्रम कहते मेहनत, सेवा, स्नेह और आकर्षण। ये विश्व जीतने की ये गुण हृदय के व्यक्तित्व में एक सब होते हैं। और एक बार बताती हूँ। श्रम, मेहनत, सेवा, सर्विस, स्नेह और आकर्षण। विश्व जीतने के ये गुण व्यक्तित्व में एक सब होते हैं। व्यक्तित्व में श्रम, सेवा, स्नेह और आकर्षण ये सब होते हैं। सूचनाएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं, किंतु लेकिन
व्यक्तित्व, ये व्यक्ति के विशेष गुण, व्यक्ति की विशेषता, आदमी की विशेषता। इसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। ये व्यक्तित्व पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। व्यक्तित्व पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अच्छी आदतों से व्यक्ति बनता है। आदत का अर्थ है अंग्रेजी में हैबिट। अच्छी आदतों से, गुड हैबिट से व्यक्ति बनता है। ये ठीक है, किंतु उन्हीं अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी जीवन के मेल मिलाए रहे। ये अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी जीवन के मेल मिलाए रहे। मिलाए करते मिलाप, मिलाए रहे, मेल करते मिलाप, मेल मिलाए रहे। यही मेल मनुष्य के जीवन में आकर्षण, प्रकाश और विश्वास इसका अर्थ है भरोसा पैदा करता है। क्या क्या पैदा करता है मनुष्य के जीवन में? आकर्षण, प्रकाश और भरोसा, बिलीफ, अंग्रेजी में बिलीफ कहते हैं। बिलीफ पैदा करता है। हृदय की सरसता अपने संचित ज्ञान और श्रम को लेकर जब विश्व बनाने बैठती है, तब व्यक्तित्व का निर्माण करती जाती है। इसका अर्थ है और व्यक्तित्व पर मरकर अमर हो जाने वाली दुनिया का भी। इसका अर्थ है व्यक्तित्व के साथ लगने वाला मरकर जीता है। व्यक्तित्व के साथ लगने वाला मरकर जीता है। इसका अर्थ है वह मरने के बाद भी सबके दिल में बैठ जाता है। यही इसका अर्थ है। और एक बार बताती हूँ। व्यक्तित्व के साथ लगने वाला, व्यक्तित्व के साथ लगने वाला मरकर जीता है। इसका अर्थ है वह मरने के बाद भी सबके दिल में बैठ जाता है। इसलिए व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों में होती है। अब समझ में आ गए? अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। अब तक 2 अनुच्छेद पढ़े हैं ना? ये अनुच्छेद से ये प्रश्न पूछे जाएगा, व्यक्तित्व की जरूरत जीवन के किन किन क्षेत्रों में होती है? अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी जीवन का मेल मनुष्य के जीवन में कैसा असर डालता है? ये 2 प्रश्न का उत्तर
इन 2 अनुच्छेद में होते हैं। ये प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह लिखिए, यही गृह कार्य है। धन्यवाद।